नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं अयोध्या के सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी। 9 बार विधायक, 6 बार मंत्री और पहली बार सांसद बने। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला 2027 में जैसा चुनाव आयोग का देखना है वो एक ही पार्टी की तरफ झुकता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनको इससे कैसे तैयार होना चाहिए आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, लोकतंत्र में जी चुनाव आयोग की महती भूमिका है। जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़े लोगों को और करोड़ों करोड़ अल्पसंख्यकों जी और करोड़ों करोड़ देश के अन्य सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया। जी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं, चाहे केंद्र में माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, जी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, इन सरकारों के रहते और चलते आज सबसे बड़ा खतरा है तो हमारे लोकतंत्र पे खतरा है। जी हमारे गरीब लोगों के, कमजोर लोगों को, पीडीए के लोगों के वोट पे खतरा है, जिसको लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, देश की उम्मीद जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के वोट को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मानसून सत्र चल रहा था, जी उसमें हम सांसदों को लेकर चुनाव आयोग से मिलने के लिए और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर मांग पत्र देने गए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने मांग पत्र लेने को उचित नहीं समझा और मिलकर बातचीत करने और लगातार, जबकि जनपद अयोध्या में जब वहां के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमको चुनाव जिता दिया जी और 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या का सांसद बना दिया, तो हमारी सीट जो जनपद अयोध्या की है, विधानसभा सीट मिल्कीपुर, जी वो सीट खाली हो गई जी क्योंकि हम वहां विधायक थे, वहां चुनाव होना था। जो तो उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने 9 तो कराया, लेकिन एक को छोड़ दिया बाद में कराने का। वहीं से उनकी नीयत पर शंका होने लगा जी और जब यहाँ का चुनाव अकेले होने लगा तो पार्टी विशेष के लोगों को चयन करके पीठासीन अधिकारी बनाया। अच्छा। लगातार हम लोग और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी चुनाव आयोग को आगाह करते रहे, निवेदन करते रहे, ये अच्छा नहीं है पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को पीठासीन अधिकारी बनाया जा रहा, जात विशेष के। लेकिन एक भी नहीं सुना। न जाने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया। चुनाव आयोग, जिलाधिकारी जो होते हैं, जिले के चुनाव अधिकारी होते हैं, जी निर्वाचन आयोग, उनको पत्र लिखा, जी प्रदेश के चुनाव आयोग को लिखा
केंद्र के देश के चुनाव आयोग को लिखा, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जो चुनाव में पर्यवेक्षक आए थे लोग, उनके सामने सारी बकरी, एक भी नहीं सुनी गई। और नतीजा हुआ कि हमारे 5,000 कार्यकर्ताओं को घरों से उठा करके उनको वोट डालने से रोका गया। यहाँ तक कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो पोलिंग बूथ गए थे, जी उनको हटाया गया। पोलिंग बूथों पर एसडीएम, सीओ, डिप्टी एसपी और दरोगा, कई थाने की पुलिस को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदे गुंडों को 5,000 संख्या में इकट्ठा करके पूरी तरह से वोट लूटा गया। वोट की डकैती, और कभी इतिहासकार अगर लिखेगा तो लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर क्षेत्र से हुई है, जब वहां का चुनाव अजीत प्रसाद, चौधरी प्रसाद मेरा बेटा है, जी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, माननीय अखिलेश जी ने उसको उम्मीदवार बनाया है। उसको उसके चुनाव में अगर लोकतंत्र की डकैती हुई है तो शुरुआत वहीं से हुई है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और बहुत खतरा है। इसके लिए हमारे नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हर मुद्दे कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, और देश पैमाने पर आदरणीय ममता जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जी 8 दिन तक धरना तक दिया। जी तो जो संविधान प्रेमी हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था, विश्वास है, वो सब लोग संघर्ष में लगे हैं। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो नाकामयाब रहेगी। और आने वाला 27 का चुनाव में पीडीए के तत्वाधान में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसका आगाज की शुरुआत अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले दादरी से हुई, दादरी में रैली हुई थी। जी स्थान छोटा पड़ गया था, जी स्थान छोटा पड़ गया था, लाखों लाख की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जी ये इस बात का भीड़ कहने आई थी कि हमें मौजूदा सरकार से हम बहुत परेशान हैं, उन पर हमारा विश्वास हट गया है, और अब विश्वास आप पे बढ़ा है, हम आपके ऊपर जिम्मेदारी 27 में सौंपने जा रहे हैं। और जहां तक नवयुवकों का सवाल है, नवयुवक हमारे देश की दौलत, किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करती है। देश की दौलत देश की युवा है, जी देश की इंसान है। जी आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है, बेरोजगार है, पढ़ लिख कर बेकार है, तो बेकारी तो किसान में भी और सब में है, लेकिन सबसे ज्यादा आज दुखित है, पीड़ित है, मन अगर टूटा है तो हमारे देश के नौजवानों का मन टूटता है। किसी देश के लोगों का मन टूटना देश के लिए अच्छा संदेश नहीं। देश कभी नहीं टूट सकता, हमला से नहीं टूट सकता, और अगर ऐसी कभी नौबत आई है तो हमारे देश सम्मानित देशवासियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सदा सर्वदा एक झंडे के नीचे होकर एक विचारधारा उसका मुकाबला किया है, तो देश तो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन आज अगर टूटा है तो युवाओं का मन टूटा है, जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज डिग्रियां जलाने को सोचते हैं, आत्महत्या करने को सोचते हैं। ये देश के लिए खतरनाक संदेश है। आज हम देश के, प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहते हैं, जी वह इस
सरकार को हटाने में, पीडीए की सरकार बनाने में महती भूमिका अदा करें और राजनीति में दिलचस्पी रखें। कौन सरकार उनके हित में है, कौन सरकार उनके अहित में है, उनको पहचानने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का युवाओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमेशा देश में उनका ऊंचा स्थान रहा है। बड़े बड़े पदों पर युवकों ने, और यहाँ तक कि इस देश में 75 में आपातकाल घोषित हुआ था जी। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति देश के लिए। तमाम छात्रों ने, नौजवानों ने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में कूद पड़े और व्यवस्था परिवर्तन हुआ। तो युवाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, युवाओं का स्वागत होना चाहिए। और फिर मैं इस प्रदेश और देश के युवाओं से जहां भी मेहनत से करें और साथ ही साथ राजनीति में दिलचस्पी रखें। कौन सी पार्टी देश हित में है, कौन सी पार्टी की सरकार देश के कल्याणकारी कार्य जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वेलफेयर स्टेट की जो संविधान में कल्पना किया है, तो उसमें लिखा हुआ है जो भी सरकारें होंगी, चाहे राज्य की होंगी चाहे केंद्र में, वो वेलफेयर स्टेट का ही काम करेंगी। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी आज वर्तमान जो सरकार है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, आज व्यापार कर रही। व्यापार करने के लिए संविधान में सरकारों का गठन नहीं माना गया, तो इस पर सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जैसा आपने कहा कि युवाओं को आना चाहिए, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो कैसे राजनीति में आए? उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि हमारे भविष्य को लेकर उनको चिंता होती है। कोई डर नहीं, युवा कभी डरता नहीं, युवा कभी डरता नहीं। युवाओं का गौरवशाली इतिहास है जी। युवा फांसी के फंदे पर देश की खातिर, अशफाकुल्ला जी 27 साल की उम्र थी, देश की आजादी के लिए, अन्य अत्याचार के लिए, काकोरी कांड में उनको, और हमारे फैजाबाद जेल में उनको फांसी की सजा हुई। तो युवा के लिए मत कहिए, युवा कभी डरता नहीं है, युवा का आचरण शानदार होता है, युवा हमेशा देश हित में सोचता है। मेरी पूर्व अपील है इस प्रदेश और देश के युवकों से कि पढ़ाई के साथ साथ इस बात को समझने की कोशिश करें कौन सरकार हमारे भविष्य के लिए, देश के फायदे के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश को एक साथ, जो हमारी गंगा जमुनी की संस्कृत है, आपदाई भाईचारे का, कौन सरकार उसको मेंटेन कर सकती है, ऐसी सरकार बनाए। तो जब इस तरह का सोचेंगे तो उनके सामने केवल एक ही चेहरा आएगा, वो चेहरा माननीय अखिलेश जी का होगा, और सरकार की सोच जो होगी पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी। और वहीं पर हमारे युवाओं का, हमारे देश, हमारे प्रदेश के किसानों का, हमारे प्रदेश के व्यापारियों का, गरीब लोगों का, सबका भला अगर कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार के हाथों। आपका ये एसआईआर पे क्या कहना है, जो अभी बीजेपी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में? संघर्ष कर रहे हैं वो हम लोग लगातार। कई हमारे यहाँ तो मिल्कीपुर में ऐसा हुआ है, जिंदा है आदमी, उसको मरा दिखाया गया, उसको रखा गया, चुनाव आयोग के सामने रखा गया, चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। तो ये 92 में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से, देश से दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को और पीडीए के वोटों को कटाना चाहती है, जिसके लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी पूरी तरह सचेत हैं, सजग हैं, और हमारे कार्यकर्ता जागरूक। आपको क्या लगता है एसआईआर में जो भी बीएमओ जो बनाए गए हैं वो एक जाति विशेष के बनाए गए हैं? ये मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया। हम तो कह चुके हैं, लेकिन उसी तरह से
हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह सजग हैं और उनको नकेल कसे रहेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी की चाल पुरानी योजना सफल नहीं होने देंगे। तो आपने देखा हमारे सांसद जी ने अपना विचार प्रकट किया। तो इसी के साथ हम आपका विदा लेते हैं। धन्यवाद।